नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मानवीय यूनिवर्सल स्टडी चैनल में तहे दिल से स्वागत है। ये चैनल है आपकी सफलता की सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अगर आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हम यहाँ पर घंटों का रिवीजन मिनटों में कराने की गारंटी देते हैं ताकि आपकी पढ़ाई की गति सुपरफास्ट हो सके। यहाँ आपकी तैयारी होगी तेज, सटीक और लक्ष्य केंद्रित। मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे परीक्षा यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या कोई भी अन्य पीसीएस एग्जाम हो, मैंने प्रश्नों का चयन इस प्रकार से किया है कि यदि पेपर सेट करने वाले ने इस टॉपिक से प्रश्न उठाए तो प्रश्न इनमें से ही होंगे। इस एक वीडियो को देखकर आप अपना कम से कम 2 नंबर और अधिकतम 6 नंबर तक का स्कोर पक्का कर सकते हैं। इसे कहते हैं सक्सेस की रिवर्स इंजीनियरिंग। तो देर किस बात की, मेरे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो को बार-बार देखिए और अपने आप को मेरी इस सुपरफास्ट वाली स्पीड से सबसे आगे रखने का प्रयास करिए। और अब आप मेरे इस रेवोल्यूशनरी चैनल मानवीय यूनिवर्सल स्टडी को सब्सक्राइब, लाइक और हर ग्रुप में शेयर करिए। यह मेरी आपसे विनम्र विनती है। दोस्तों, मैंने अध्यात्म में गहरी रिसर्च की है और एक अद्भुत बात पता चली कि आपकी पॉजिटिव सोच ही आपको आगे ले जाएगी। इसलिए आप मेरा ही नहीं, चाहे कहीं से भी कोई हेल्प लेते हैं या कोई हेल्प करता है तो रिटर्न में उसका पारितोषिक आप एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके कर सकते हैं। इससे आपका ही भला होगा, आपका कर्म मजबूत होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए अब इस महत्वपूर्ण वीडियो का सफर शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल माइनस भारत के लौह पुरुष 187519550। विशेषता विवरण 1 लाइन में। परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण। जन्म 31 अक्टूबर 1875 गुजरात के नडियाद में। पुण्यतिथि 15 दिसंबर 1950। शीर्षक भारत के लौह पुरुष और राष्ट्र निर्माता। बारडोली की उपाधि। सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह 1928 की सफल महिलाओं ने दी। पेशेवर जीवन बैरिस्टर, वकालत की पढ़ाई लंदन से की। प्रमुख पद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री। प्रमुख योगदान एवं उपलब्धियां। रियासतों का एकीकरण सबसे महत्वपूर्ण कार्य। 562 छोटी बड़ी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का श्रेय, जिसे ऑपरेशन पोलो हैदराबाद और जनमत संग्रह जूनागढ़ के माध्यम से पूरा किया गया। बारडोली सत्याग्रह 1928 गुजरात में किसानों के लिए कर वृद्धि के खिलाफ सफल आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। कराची अधिवेशन 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इसमें मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विसेज, इन्हें अखिल भारतीय सेवाओं के जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के बाद आईएएस, आईपीएस आदि सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण। स्वतंत्रता के बाद गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। करंट अफेयर्स यूपीएससी के लिए प्रासंगिक। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया नर्मदा नदी के तट पर में विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर प्रतिमा स्थापित है। इसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस। उनकी जयंती 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाया जाता है। यूपीएससी परीक्षा में पूछे जाने वाले 25 जोड़ संभावित प्रश्न। ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा, राज्य पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपकी तैयारी को एक लाइन में सुनिश्चित करेंगे। ए प्रारंभिक परीक्षा प्री फोकस्ड के लिए तथ्य आधारित प्रश्न। 1 सरदार की उपाधि किसने दी? उत्तर बारडोली सत्याग्रह की महिलाओं ने। 2 वल्लभ भाई पटेल किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? उत्तर कराची अधिवेशन 1931। 3 बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? उत्तर 1928। 4 भारतीय रियासतों के एकीकरण के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार था? उत्तर रियासती विभाग पटेल और वीपी मेनन के अधीन। 5 जूनागढ़ रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? उत्तर जनमत संग्रह प्लेबिसाइट द्वारा। 6 हैदराबाद रियासत को भारत में कैसे मिलाया गया? उत्तर पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो द्वारा। 7 पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक क्यों कहा जाता है? उत्तर प्रशासनिक सेवाओं के आधुनिकीकरण और संरक्षण के लिए। 8 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? उत्तर 182 मीटर। 9 किस वर्ष पटेल को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? उत्तर 1991 मरणोपरांत। 10 राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 31 अक्टूबर। 11 किस मिशन योजना के तहत पटेल ने अंतरिम सरकार में गृह सदस्य का पद संभाला? उत्तर कैबिनेट मिशन योजना 1946। 12 पटेल ने किस प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के पुनर्निर्माण का समर्थन किया? उत्तर सोमनाथ मंदिर। बी मुख्य परीक्षा मेंस फोकस्ड के लिए वैचारिक और विश्लेषणात्मक प्रश्न। 13 पटेल न होते तो भारत का वर्तमान मानचित्र कुछ और होता, इस कथन की विवेचना करें। उत्तर की दिशा 562 रियासतों के एकीकरण की जटिलता और सफलता का विश्लेषण। 14 सरदार पटेल के आर्थिक विचारों की विवेचना करें, जैसा कि 1931 के कराची प्रस्ताव में परिलक्षित होता है। उत्तर की दिशा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और मौलिक अधिकारों के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण।
15 बारडोली सत्याग्रह एक किसान आंदोलन से राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का प्रतीक कैसे बन गया? उत्तर की दिशा। स्थानीय नेतृत्व का राष्ट्रीय स्तर पर उभार, गांधीवादी तरीकों की सफलता। 16 रियासतों के एकीकरण में गाजर और छड़ी, कैरेट एंड स्टिक की नीति क्या थी? उत्तर की दिशा। प्रिवी पर्स का आश्वासन, गाजर और पुलिस सैन्य कार्रवाई की धमकी, उपयोग छड़ी। 17 भारत के पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में पटेल के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या थीं? उत्तर की दिशा। रियासतों का एकीकरण, सांप्रदायिक हिंसा का प्रबंधन, प्रशासनिक सेवाओं का पुनर्गठन। 18 क्या आप मानते हैं कि सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा में अंतर ने भारत की शुरुआती राजनीति को प्रभावित किया? उत्तर की दिशा। समाजवाद बनाम यथार्थवाद, कश्मीर मुद्दे पर दृष्टिकोण, आर्थिक नीतियों पर मतभेद। 19 अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया शब्द का क्या महत्व है? उत्तर की दिशा। प्रशासनिक स्थिरता, केंद्र राज्य संबंध, नौकरशाही की भूमिका। 20 पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? उत्तर की दिशा। जिस प्रकार बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया, उसी प्रकार पटेल ने भारत का एकीकरण किया। समसामयिक करंट अफेयर्स से जुड़े प्रश्न। 21 स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण राष्ट्रीय एकता के विचार को कैसे बढ़ावा देता है? 22 पटेल की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना आज के संघीय ढांचे में कितनी प्रासंगिक है? 23 राष्ट्रीय एकता दिवस मनाना स्वतंत्रता आंदोलन के किस विशेष पहलू को पुनर्जीवित करता है? 24 पटेल के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को कैसे संबोधित किया जा सकता है? 25 यूपीएससी मौलिक अधिकारों पर कराची संकल्प 1931 में पटेल की अध्यक्षता का महत्व स्पष्ट करें। वीडियो को आपकी सफलता की सीधी बनाने के लिए मैंने सच में दिन रात की मेहनत और पूरी लगन लगाई है। अगर आपको लगता है कि इस कंटेंट ने आपकी तैयारी में असली वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरी ये कोशिश आपको कैसी लगी। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ही मेरी असली ताकत है। तुरंत मानवे यूनिवर्सल चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बनिए।